जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे और इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं कैमरे के सामने आके पढ़ा रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप सपोर्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स मेथड और शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूँ। उसके बाद से ही हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। यहाँ एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? वर्क इक्वल टू, पहला वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। या यूँ कर सकते हैं, यहीं से इसका दूसरा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। तो बोला है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो पूछा है अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो उस काम को ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे या कर लेंगे। ठीक है। ये आपका क्या दिया है? टाइम दे दिया है। इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का भी देखिए शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका यहाँ पे लिखिए 0। ठीक है। और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है। फिर से एक बार समझिए क्या बोला हूँ कि यहाँ पे 10 है और 20 है, तो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो उसका लिखिए 0। और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 2। ठीक। अब उसके बाद से देखिए ये क्या है? आपका टाइम दे दिया है। ये आपका क्या दे रहा है? वर्क दे रहा है। आपका ये क्या हो जाएगा? वर्क। तो हमको यहाँ से देखिए क्या क्या गिवन दे दिया है? वर्क दे दिया, वर्क हमने निकाल लिया, और टाइम भी आपका दे दिया है। तो एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे। पहले एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 10 का इस 20 में डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 2। कहने का मतलब क्या है? 20 में 10 का डिवाइड कीजिए, 10 2 जा 20। तो यहाँ इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना आया? 2। और बी का एफिशिएंसी कितना आया? 1। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से पहले बता दे रहा हूँ आपको। क्या होता है पहला इसका तरीका? देखिए आपको टाइम पूछा है कि कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो टाइम इक्वल टू, यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी होता है। आपका वर्क कितना दे दिया है 20। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे? ए का एफिशिएंसी यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे एफिशिएंसी मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ। ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ लिखिए 2। और बी का एफिशिएंसी कितना मिला है 1, तो 1। ठीक है, कितना आएगा 20/3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर और समझा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो बोला है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ इसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकाले थे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 लिखिए। ठीक, और ये 1 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 20। ये जो एलसीएम निकल के आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। और ये क्या दिया है, टाइम दे दिया है। तो हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ मैं करके भी दिखाया हूँ, 2 मिलेगा एफिशिएंसी। और 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो वंस टाइम जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ई नहीं लिखा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टाइम के वर्क कितना है 20 और एफिशिएंसी इन दोनों का ऐड कर देंगे, मतलब सम करना है। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 20/3 इज द करेक्ट आंसर। ट्रिक क्या होता है देखिए, क्वेश्चन वही है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये माना कि ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है और बी किसी काम को y दिनों में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर यही वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, या ये कह लीजिए x + y, क्या होगा x × y डिवाइड बाई x + y। अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, उससे भी ज़्यादा कम समय में पहले इसका आंसर आ जाएगा। टाइम टेकन a + b, या यहाँ पे आप x + y भी लिख सकते हैं। क्यों, a को हम क्या मान चुके हैं, x। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे x + y इक्वल टू, ठीक है, एक x का मान कितना है 10 × y हम किसको मान लिए हैं, b को, तो b का कितना है 20। x + y, तो x + y 10 + का 20, ये कितना हो जाएगा, काट। देखिए, कभी भी अगर मल्टीप्लाई पे है और नीचे कुछ है तो उसको हमेशा फाइनल प्रोडक्ट मत कीजिए। क्यों, क्योंकि काटने में आसानी रहेगा। 10 + का 20 कितना हो गया 30, वो 1 0 से 1 0 खत्म, और 10 2 जा कितना 20/3। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे, जो बेसिक मेथड से आंसर आ रहा था वही आंसर इस शॉर्ट ट्रिक से भी आ रहा है। तो मैं प्रीफर करता हूँ इसी ट्रिक को ज़्यादा। आपको जो अच्छा लगा है वो ट्रिक आप प्रीफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये राशिद एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राकेश उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इंग्लिश में सुन लीजिए। राशिद
can complete a job in 15 days while Rakesh can do a job in 21 days. If they work together, then how many days will it take them complete the work? ओके मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और स्पेस भी कम पड़ जाएगा बोर्ड पे। आगे से मैं दोनों लैंग्वेज का प्रीफर करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जैसे कई बच्चे होंगे इंग्लिश समझ पा रहे होंगे, हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी समझ नहीं पा रहे होंगे, इंग्लिश समझ जा रहे होंगे। तो अगले बार से अगले लेक्चर में दोनों लैंग्वेज को मैं प्रीफर करूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। देखिए बेसिक्स से भी यहाँ बताऊँगा और शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने बताया था उससे भी बताऊँगा। पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का? सॉल्व करते हैं। राशिद है तो राशिद को मैं आर से डिनोट करता हूँ। ये कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है? 15 दिनों में। ठीक है। और राकेश है, आर ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 21 दिनों में। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ 15 और 21 का एलसीएम। अगर आपको नहीं आता है तो उसका भी एक लेक्चर मैं अलग से ही अपलोड करूँगा। फिलहाल देखते हैं ये दोनों जो नंबर्स है वो किसके टेबल में आएंगे। तो 3 के टेबल में आएंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5 प्राइम नंबर है तो 1 से कटेगा 7, 7 से ही कटेगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। ठीक है, 105। अब ये क्या आ गया? आपका वर्क आ गया है। ये टाइम दे दिया है। एफिशिएंसी हमको कैसे पता चलेगा? 15 से डिवाइड करेंगे इसमें 105 में तो कितना मिलेगा? 7। ठीक है। इसमें 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? कितनी बार में जाएगा? 5। ठीक है। और बेसिक तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको टाइम निकलना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? 105। एफिशिएंसी कितना है? 7 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 105 प्लस का 12। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। कितना आया? 35/4। ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड था। और शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। एक्स और वाई मानेंगे हमेशा। राकेश को हम एक्स मान लेते हैं, राशिद को एक्स मान लेते हैं, राकेश को वाई मान लेते हैं। तो टाइम टेकन राकेश, राशिद और राकेश। ठीक है। तो राशिद का कितना दिया है? 15। तो 15 मल्टीप्लाई। राकेश का कितना दिया है? 21। एक्स प्लस वाई तो 15 प्लस का 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट नहीं करना है। 6 3 काट सकते हैं 3 के टेबल से। 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना बच रहा है? 15 × 7/12। ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 जा 105 डिवाइड बाई 12। ठीक
ठीक है। अभी यहाँ पे और काट सकते थे मगर मैं क्लियर दिखेगा आपको इसलिए मैं लिख दिया हूँ। 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो कितना मिल रहा है आपको 35/4। तो दोनों मेथड से यहाँ भी देखिए 35/4 आया है, यहाँ भी 35/4 आया है। तो इसका थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें एलसीएम निकालिए, फिर एलसीएम से करके एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी निकाल के फिर डिवाइड करने का थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पड़ जाता है। अगर यही प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही मेथड आसान हो जाएगा आपको, अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। यदि व्यक्ति x एक कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि y उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है, तो उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका भी मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक क्या है, पहला सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। बेसिक, ठीक, एक्स इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, कितने मिनट में, 48 मिनट में, सॉरी 48 मिनट में। मिनट में यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि एलसीएम लेने में थोड़ा क्लियरिटी रहेगा। और वाई किसी काम को 60 मिनट में पूरा करता है, तो इसका एलसीएम हम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया हूँ, 48 और 60 है। एलसीएम लेने का मेन रूल क्या होता है कि हमेशा सोचेंगे कि यहाँ पे उसका टेबल पढ़ें कि जो दोनों वैल्यू कटती हो, तो थोड़ा एलसीएम लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। 12 से कट कीजिए, 12 के टेबल में दोनों आता है। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ठीक। और ये 5 4 से काट दीजिए 4 को, तो 4 1 जा 4। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो ऑलरेडी होना क्या है, इसको 4 ही है, समझ सकते हैं। और यहाँ 5 नहीं कट रहा है तो उसको कॉपी कर देंगे। तो 5 को 5 से काट दीजिए एक बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है एलसीएम में, इधर से एलसीएम को मल्टीप्लाई करते इधर ऊपर तक पहुँचते हैं। तो 1 1 जा 1 ही होगा, और 5 1 5 जा 5, 5 4 जा कितना 20, और 20 में 12 से गुणा करेंगे। तो 20 के यहाँ लिखिए 0, जैसे 20 इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 20, और 20 का हम 0 लिख देंगे, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों को जैसे कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना है किसी न किसी दिन। और इसके पहले जो मैंने वीडियो क्वेश्चन कराया है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। कितना आएगा 240। इसका मल्टीप्लाई कितना 20 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है तो 1 0 लिखिए, और 2 का इसमें डायरेक्ट 12 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम आपको समझ में आया होगा। ये टाइम दे दिया है आपका, ये वर्क दे दिया है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए कितनी बार में जाएगा, भाग देंगे तो 48 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम बार में डिवाइड होगा 5 टाइम, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 से 0 खत्म करेंगे, और 6 4 जा 24। तो क्या होता है, टाइम टेकन निकालेंगे x प्लस वाई। क्या फॉर्मूला बताया था कि वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क इसका कितना है 240, और इफिशियंसी x का इफिशियंसी कितना है 5, और y का इफिशियंसी कितना है 4।
तो 5 प्लस का 4। स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो 240/9, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 से काटिए, 3 8 जा 24, और ये 0 है तो 0 बचेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। इसको काटिए तो 80 हो गया, 80 बाई कितना 3। इसको एक बार कट कर देते हैं, आंसर यहीं पे आ गया आपका, मगर उसमें मिनट में पूछा गया था उस समय क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन भी आपको मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ कितना हो गया 20, ठीक है। 3 6 जा 18, और पॉइंट लगेगा तो आता रहेगा वो। तो फिर 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, तो कितना मिनट, ये तो मिनट हो गया आपका, फिर 2/3, या यूं लिख सकते हैं कितना 26 होल 2/3। आंसर कैसे दिया था उसमें ये भी बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। 26 ये मिनट हो जाएगा आपका। सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2/3 × 60, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, तो आंसर कितना आएगा 26 मिनट और 22 जा 40 सेकेंड, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं एक बार। ट्रिक से करते हैं तो टाइम टेकन x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है 48 × 60। इफिशियंसी इसका कितना है x प्लस वाई, इसका 48 प्लस का 60, तो 48 × 60। और देखिए ऐड करने का तरीका ये नहीं बच्चों को, जैसे कैलकुलेशन करें 60 और 40 कितना 108, ठीक है। 12 से काटते हैं इसको, 12 5 जा 60 और 12 9 जा 108। 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना बचा 16 × 5 / 3, तो 16 5 जा 80/3। इसका भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 होल 2/3। ये इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैं अभी समझाया हूँ, जिनको भाग नहीं देना है वो भी बता देता हूँ कैसे देते हैं। देखिए 80 है, इधर 3 लिखेंगे तो 2 टाइम जाएगा तो 6 आएगा, कितना बचा 20, फिर 6 टाइम जाएगा तो 18 हो गया, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे इधर 0 पड़ेगा, फिर 6 टाइम जाएगा 18, फिर ये 6 6 आता रहेगा। इसलिए यहाँ देखिए जो यहाँ पे आता है उसको पहले होल में लिखिए, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर लिखिए, जिससे भाग दे रहे हैं आप उसको नीचे लिखिए। तो इसको चेंज करेंगे मिनट में, आंसर पूछा गया था 26 मिनट, ठीक है, और 2/3, और सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। 3 से काटेंगे कितनी बार में 20 बार में, तो कितना आएगा 26 मिनट 40 सेकेंड। पहले मैं आपको मेथड बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दीबाजी ना करें, मेथड को अच्छे से समझिए। उसके बाद से क्वेश्चन आप तो मुश्किल से 30 या 15 सेकंड या 5 सेकंड में आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अब हम तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक कार को 1230 दिनों में ख़त्म करता है और बी उसी कार्य को 2460 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 15/11/2021 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। इंग्लिश में सुन लीजिए। ए फिनिश अ वर्क इन 1230 days एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क 2460 days if they work together, then how many days complete the same work। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए यूपीएसआई में थोड़ा सा डाटा आपका बढ़ा दिया जाता है जिससे कैंडिडेट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम टेकन ए प्लस बी क्या होता है, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ क्योंकि काटने में आसानी रहेगा, उसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा वो क्वेश्चन। बेसिक से अगर करेंगे तो एक्स हम किसको मानेंगे 1230 मल्टीप्लाई वाई का मान मतलब बी बराबर क्या मान लेंगे वाई, तो कितना 2460। देखिए कंपटीशन एग्जाम है, ये नहीं कि मैं हर चीज़ लिखूं कि ए बराबर माना एक्स, बी बराबर माना वाई। ये अंडरस्टूड होना पड़ेगा आपको कि हम किसको एक्स मानेंगे वाई मान, ए भी मान के लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए। एक प्रोसेस और एक रूल को फॉलो कीजिए तभी आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एक्स कितना दिया है 1230 मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई कितना दिया है 2460। कभी भी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट में दिया है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट मत कीजिए क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से जरूर कटेगा। मल्टीप्लाई 2460 ऐड कर दीजिए इसको। ऐड कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो लिखेंगे। 6 और 3 कितना 9, 4 और 2 कितना 6 और 2 + 1 कितना 3। यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 से खत्म एक, ठीक है। 3 से काटते हैं इसको, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6। 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये 123 कटेगा एक बार में, तो इधर क्या बचा 10। तो 10 मल्टीप्लाई 882, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 820। इतने डेज में वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अगर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे बस डेटा को यहाँ बढ़ा दिया जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं डेटा कैलकुलेटिव दे दिया। तो फर्क तो नज़र आना चाहिए ना, कांस्टेबल में भी वही पूछे, एसआई में भी वही पूछे, कुछ मतलब नहीं है फिर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पे मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया है, फोर्थ क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। यहाँ मैंने डेट लिखा है, कौन से शिफ्ट में आया है ये भी लिखा है। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जरूर गया होगा। तो हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर करते रहिएगा। देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट का पढ़ना यही कहलाता है कि जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हफ्ते में एक बार उस चीज़ को रिवीजन करे और उसका मॉक टेस्ट दे। धीरे धीरे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आऊँगा, PDF लेकर आऊँगा। हर चीज़ मेरे इस चैनल पर आपको फ्री मिलेगी। प्लीज़ वीडियो बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और अपनी राय ज़रूर दें कि और इम्प्रूवमेंट कुछ देखना, मतलब मुझे करना चाहिए आपके लिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ या करूँगा, डेफिनेटली करूँगा ही। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पे मैं करेगा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में सुन लीजिए। इंग्लिश लिख इसलिए नहीं पा रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन थोड़ा आपको क्लियरिटी नहीं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए की एफिशिएंसी की, ए का हम मान लेते हैं क्या है, x है, और b है क्या, y। एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे। टाइम टेकन कितना दिया है, यहाँ पे x का मान कितना दे दिया है, x और y दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करते हैं। x और y मानने की जरूरत नहीं है, a अगर दे दिया है तो a प्लस b कितने दिनों में पूरा करते हैं, 20 डेज में, ठीक है। और b अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 25 डेज में। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 100, ठीक है, या फिर 100 आएगा। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं इसका, ए प्लस बी का। बी का निकालेंगे पहले, ए प्लस बी का एक साथ तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि दोनों अननोन वैल्यू है। यहाँ पे कि मैथ में कभी भी 2 अननोन अगर वैल्यू दी है तो उसका एक ही साथ में वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया है बी का, तो बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 25 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। तो 4 टाइम इसका हो गया, और इसका एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4, और 20 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, 5 आया है, और बी का क्या है, 4 आया है। तो बी का एफिशिएंसी है 4, तो हम ए का मान कितना रखें कि 5 हो जाए, बात को समझिए। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो इसमें से अकेले एफिशिएंसी कितना, बी का कितना है, 4, तो ए का कितना होगा, 1, ठीक है। तो बोला है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो लिखेंगे टी, यहाँ ए लिखने के क्या मतलब है, अकेले इस काम को पूरा कर रहा है कौन, ए, ठीक है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 100, तो 100 यहाँ करेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है, 1, तो 1। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 100 दिनों में ए अकेले इस काम को पूरा करेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम 5 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन किसमें, एसएससी जीडी में पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कभी यूपी कांस्टेबल में यूपीएसआई के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसएससी जीडी के, एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सारे क्वेश्चन का मिक्सर लेकर आपको चलना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? राम, श्याम और रहीम नामक व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इंग्लिश में सुन लीजिए। राम, श्याम एंड रहीम कैन फिनिश अ वर्क 8, 12 and 15 days if they work together. Then how many time taken by them? Okay, तो सॉल्व करते हैं। पहले इसका बेसिक ट्रिक देखते हैं, बेसिक से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं बेसिक से। तो बेसिक क्या है? सॉल्व। राम कितने दिनों में पूरा किया है? 8 दिनों में। श्याम कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 12 डेज में। और रहीम आरे लिख दे रहे हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 डेज में। इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम कितना आएगा? 120। एलसीएम लेने का वही तरीका मैं बता चुका हूँ। क्या होता है? 8, 12 और 15। ठीक है। एलसीएम जब भी लेते हैं तो हमेशा ये सोचा कीजिए कि इन तीनों में से 2 अंक कटना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो ड्रो के टेबल में कटेगा 3 से काट देते हैं पहले। 8 को ऐसे ही कॉपी कीजिए, 4 टाइम में जाएगा या 5 टाइम में जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 5 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब 2 से काटिए तो 2 1 जा 2, ये 1, ये 5। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करते आएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और 43 जा 120। ठीक है, 120 हो गया। फिर बोला है कि ये दोनों यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वही टाइम टेकन कितना? राम प्लस श्याम प्लस रहीम इक्वल टू, ये हमारा क्या एफिशिएंसी है? टाइम है, ये वर्क है। तो वर्क अपॉन कितना होता है? एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? 120। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 1 जा 8, कितना बचा? 4 बचा, 8 5 जा 40। फिर ये कितना हो जाएगा? 10 और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 15 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 कितना? 12। ठीक है। एफिशिएंसी का सम करेंगे। ए मतलब राम प्लस श्याम प्लस रहीम कितना? 15 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 और 20 ये हो गया। उसके बाद से कितना हो जाएगा? 33। 11 से 3 से काटते हैं, 3 4 जा 40, ये 0, 3 1 जा 3, तो कितना आया? 40/11। इतने दिनों में वे तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। अब हमारा ट्रिक से करते हैं इसी क्वेश्चन को। हर एक मेथड में बहुत ही आराम से और बहुत ही सहज लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
ट्रिक क्या है देखिए, यहीं पे है, 2 वाला मैं ट्रिक बता चुका हूँ। ये 3% रहेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, ये क्या है भाई, ये मान लेते हैं, ये मानते हैं किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, b मान लेते हैं किसी काम को y दिनों में पूरा करता है। इन दोनों का ट्रिक मैं बता चुका हूँ, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, दो ही पे समझिए। तो क्या होता है, टाइम टेकन x प्लस वाई इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये किसके लिए है, 2% के लिए है। और 3% के लिए क्या होगा देखिए, ये किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, x दिनों में, b किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, y दिनों में, और c किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, z दिनों में। तो टाइम टेकन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई, ऑल्टरनेट करके सर्कल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार किसका, x और y का मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड का मल्टीप्लाई कीजिए, और z इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस z इंटू एक्स। तो x का मतलब a को हम कितना मान रहे हैं, राम को मान लेंगे x, तो ये कितने दिनों में कर रहा है, 8। y का कितना है, 12 हो जाएगा, और z का कितना है, 15। x इंटू वाई, x है y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 12, ठीक है, प्लस y इंटू जेड, तो 15, 12 इंटू 15, ठीक है। अब z इंटू एक्स, तो z ये है और x ये है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8। देखिए, इसको अभी मत काटिए, कभी भी प्रोडक्ट में रहे तो उसको काटना नहीं है, कैंसल आउट नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 96 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 12 का, और 2 अंक का मल्टीप्लाई मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, फिलहाल एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। 12 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, ऐड करेंगे कितना, 7, और 7 एक 8, 1 1 जा 1, तो कितना आएगा 180। और अब 15 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 120, ऐड कर दीजिए, इसको कितना आएगा, 8, 12, 15 डिवाइड बाई, देखिए ये 100, 100, 200 और 80 और 20 कितना, 300 कितना हो जाएगा, 96। बच्चों के जैसे कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 180 लिखा है तो 100 मानिए, 120 लिखा है तो 100 मानिए, तो 100 प्लस 100 कितना, 200, और 80 प्लस 20 कितना, 100 ये हो जाएगा, तो 200 प्लस 100 300, उसमें 96 जोड़ देंगे तो 96। 3 से काटिए इसको, 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 से काटिए, 4 1 जा 4, इधर 11 बचा, तो कितना बचा है, 8 इंटू 5 बाई 11, तो कितना दिनों में पूरा कर रहा है ये, 40 बाई 11, कितने दिनों में ये पूरा कर लेंगे। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको दिखा था, क्या किए हम, 3 से काटे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से इसको काटे हैं, 3 4 जा 12, तो इधर 4 बचा है, और फिर 3 से काटे हैं, फिर 3 से काटे हैं, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और फिर
3 से कटें 3 5 जा 15, फिर 4 से कटें 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इधर कितना बचा 11, तो ऊपर क्या बचा है 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 बाई 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बाई 11। तो शॉर्ट ट्रिक से भी यही आ रहा है और बेसिक से भी यही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, और वीडियो पे बने रहिए। चलिए अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। यदि ए और बी एक कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला उस कार्य को ए को करने में कितना समय लगेगा, या ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन finish a work in 10 days, and B and C work together finish the same work in 12 days, and C or A work together can finish the same work in 15 days, then how many time taken by A to the same work for the same work। ठीक है, बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं इसका। ए और बी कितने दिनों में पूरा करते हैं 10 दिनों में, और बी और सी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 12 डेज में, और सी प्लस ए कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 15 डेज में। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, बट उसका डबल में लेना है। डबल में लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में एफिशिएंसी इसका मिलने लगता है। यहाँ पे हम ये टाइम दे दिया है, इधर अभी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा वर्क, और एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो यहाँ पे अगर डबल नहीं लेंगे ना तो फिर कहीं कहीं क्वेश्चन में जब डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगती है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो फिर फाइंड करना बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डबल हमेशा इसका एलसीएम लिया कीजिए। 10 का 12 का और 50 का एलसीएम कितना आएगा 60, और 60 का डबल कितना 120। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है कैसे मैंने 120 लिख दिया। ये अपना क्या आ गया, वर्क आ गया। इफिशियंसी निकालते हैं, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 टाइम में जाएगा, और 12 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स जाएगा, और 15 से इसमें डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। बोला है अकेला इस कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो हर एक 2 बार मिल रहे हैं। तो ऐड जब करेंगे तो कितना होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो उसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, इतना बचेगा। उस इफिशियंसी का सम करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी है और समझने वाला क्वेश्चन है। इफिशियंसी का सम करेंगे तो देखिए 10 प्लस 10 20, और 8 प्लस 2 10, तो कितना हो जाएगा 30। ये 2 कितनी बार में इसको काट देगा 15 टाइम। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमको ए की भी वैल्यू निकालनी है, बी का भी वैल्यू निकालना है और सी का भी वैल्यू निकालना है। तो हर एक को घटाएंगे, मतलब इस तीनों में से ए प्लस बी घटाएंगे और फिर एक बार बी प्लस सी घटाएंगे, फिर सी प्लस ए घटाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको घटाते हैं। तो ए को कैंसिल आउट करेगा, बी को कैंसिल आउट करेगा। तो सी का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है कैसे कि ए को कैंसिल करेगा, बी को कैंसिल करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा सी। तो सी और ये 15 में से इफिशियंसी में से इफिशियंसी को घटाना है, ये नहीं कि वर्क में से या फिर इस टाइम में से घटाने लगे आप। क्या इफिशियंसी 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3। ठीक है, उसके बाद से अब बी और सी, तो बी और सी इसको कैंसिल आउट करेगा तो क्या बचेगा ए। तो इस 15 में से 10 को घटाएंगे तो ए का मान कितना 20 डेज में। यहीं पर अगर पूछ देगा कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो फिर टाइम टेकन बाय बी, तो वर्क कितना है 120 और वी का यहाँ पे क्या माना है 7। तो वैसे भी नहीं कटेगा, फिर फ्रैक्शन में आएगा तो ये इतने दिनों में पूरा करेगा। और फिर टाइम टेकन बाय सी, अगर सी का भी पूछ दिया होता तो क्या करते, तो 120/3, तो 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 40 डेज में ये कंप्लीट करेगा सी। और बी इतने दिनों में करेगा, ये कितने दिन में कर रहा है 24 डेज। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो तीनों का निकालना है, तो टाइम टेकन ए प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी कितना है 120। ठीक है, और इसका इफिशियंसी कितना है इन तीनों का 50। 15 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटिए, 3 4 जा 12, 40 बचा और 3 5 जा 15। क्या ये 3 से काटे हैं 4 टाइम्स में 0 का 0 ऐसे कॉपी हो जाएगा, 3 5 जा 15। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में 5 8 जा 40। तो कितना, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये 8 डेज में ये पूरा कर लेंगे इस काम को। 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए का हमने यहाँ पे निकाला है। बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो भी यहाँ निकाल दिया है हमने। और सी इस कार्य को अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी अकेला। और फोर्थ टाइप का ये तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करते तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी टाइप पे है, ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 12 डेज में, और बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 डेज में, और सी प्लस ए कितने दिनों में पूरा करते हैं 48 डेज में। तो बताइए कि इस कार्य को अकेला सी, टाइम टेकन बाय सी, कितने दिनों में पूरा कर लेगा। फिर टाइम टेकन बाय बी, ये कितने दिनों में पूरा कर लेगा बी, और टाइम टेकन बाय ए कितने दिनों में कर लेगा। अगर चौथा है कि अगर ये चारों अगर ये चारों ए बी तीनों अगर ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में ये पूरा कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।